हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिट्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे जिससे आप इसको भूलें ना। तो सबसे पहले देखेंगे रिट्स क्या होता है। भैया रिट्स कुछ नहीं, एक आदेश होता है। अच्छा, आदेश का बात आ गया तो आदेश देगा कौन? आदेश वही देगा जो कहीं पावरफुल होगा। पावरफुल बॉडी कौन है? सुप्रीम कोर्ट या आर हाई कोर्ट। ये दो कोर्ट हैं जो कि रिट्स पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है रिट्स जुरिस्डिक्शन को। तो हम टाइप्स में आते हैं कि ये रिट्स क्या होता है, टाइप्स में क्या होता है। तो टाइप्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं भाई रिट्स क्या होता है। अगर इसको कॉमन वर्डिंग में समझें तो रिट्स एक ब्रह्मास्त्र होता है कि भैया अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो ब्रह्मास्त्र को चला दो। लास्ट में कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है तो क्या करेंगे हम ब्रह्मास्त्र को चलाएंगे। तो रिट्स क्या हो गया? एक आम आदमी के लिए ब्रह्मास्त्र हो गया। सही पकड़े हो, ब्रह्मास्त्र हो गया रिट्स। और ब्रह्मास्त्र का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है। अब पहला ब्रह्मास्त्र क्या है? हबीस कॉर्प्स। हबीस कॉर्प्स का मतलब हबीस मीन्स होता है टू हैव और कॉर्प्स का मतलब होता है बॉडी। कि मतलब किसी ने किसी बंदे को पकड़ लिया गया है, उसको प्रेजेंट करना है। मतलब बेसिकली इसका मतलब यही निकल के आ रहा है ना। समझ सकते हो ना आप? हबीस कॉर्प्स मतलब किसी आदमी को भैया प्रस्तुत करो हमारे सामने। ये ऑर्डर कौन देता है? ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देगा। अगर कोई डिटेन किया गया है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन तो ये आदेश दिया जाएगा। अब भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी भाई ज़रूरत बहुत पड़ती है। ज़रूरत तो बहुत पड़ती है। जैसे कोई अगर आदमी डिटेन कर लिया जाता है उस विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, डिटेन कर लिया गया या फिर वो मिसिंग हो गया, तो ये रिट हबीस कॉर्प्स कैन बी इशूड बाय द कोर्ट। और इसमें वो ऑर्डर देता है कि भाई द पर्सन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। कि भाई अब बंदे को मेरे सामने प्रस्तुत करो कि वो डिटेन क्यों है या फिर मिसिंग है, मिला कि नहीं मिला, जल्दी करो। सो दैट जो डिटेन किया हुआ बंदा है या फिर जो मिसिंग चल रहा है उसको न्याय मिल सके। नहीं तो बहुत सारे केसेस ऐसे पड़े रहते हैं कि भाई अगर रूल ना हो तो उसको डिटेन करके गायब भी कर देंगे, पता नहीं चलेगा कि भाई आदमी कहाँ गया। तो हमारे पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए ये ऐसे रिट्स बनाए गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले की आप एक्सीडेंट देखोगे, उसमें क्या हुआ था? एक केस था। उस केस में क्या था कि एक आदमी था जो कि काफ़ी टाइम से गायब चल रहा था, मिसिंग चल रहा था। उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन करने के बाद 6 महीना बीत गया लेकिन उस आदमी का पता नहीं चला। तो उसके घर वाले ने क्या किया? इस रिट का यूज किया, हबिस कॉर्प्स का यूज किया। जब कोर्ट ने आदेश दिया उसको पुलिस सेक्टर को, तो भैया जब बम्बू दिया कोर्ट ने तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस बंदे के बारे में पूरा प्रेजेंट कर दिया, उठा करके लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये मिसिंग चल रहे थे, अब ये मिल गए। इसका मतलब अगर पुलिस अथॉरिटी कहीं सो रही होती है या फिर कहीं कुछ अथॉरिटी सो रही होती है, उनको जगाने का भी ये काम करता है। ठीक है। ये होती है पावर ऑफ हबीस कॉर्प्स। अब हबीस कॉर्प्स के लिए इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है कि भाई इस रिट का यूज कौन कर सकता है? तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि इस रिट का यूज दोनों कर सकते हैं, या फिर जो बंदा पकड़ा गया है वो, या फिर उसके घर वाले उसके घर वाले भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? उसके घर वाले भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बंदा जो मिसिंग रहेगा, ध्यान देना दोस्तों, बंदा जो मिसिंग रहेगा वो थोड़ी आएगा एक्सरसाइज करने के लिए कि भैया मैं मिसिंग हूँ और मैं ही जाकर के कोर्ट में बोल दूँ
तो इसको एक्सरसाइज कौन कौन कर सकता है भाई? उस आदमी के बिहाफ पे कोई भी बंदा कर सकता है। इसका मतलब लोकल स्टैंडाई जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। अब लोकल स्टैंडाई प्रिंसिपल क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो बंदा फंसा हुआ है वही बंदा कंप्लेन करेगा अपने राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। भाई अगर कोई मिसिंग चल रहा है तो वो कंप्लेन कैसे करेगा? इसको ध्यान में रखते हुए ये लोकल स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अगर वो अगर अगर ऐसा प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो वो अप्रोच करने के लिए अवेलेबल ही कहाँ रहेगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट होता है मैंडमस। अब मैंडमस क्या होता है? मैंडमस जस्ट लाइक अ कमांड, एक कमांड होता है। ये कमांड होता है, ये कमांड सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, सिर्फ उनको ही दिया जा सकता है। उनके अगेंस्ट में ये मैंडमस इशू हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है कि ऐसे कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट हैं जहाँ पे मैंडमस उनके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता। भाई याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि वनडे एग्जाम में, इसको ध्यान रख लेना। क्या होता है? एक हमारा होता है गवर्नर, गवर्नर और दूसरा होता है प्रेसिडेंट। भैया इनके अगेंस्ट में आप ये रिट यूज, इनके अगेंस्ट में ये इशू नहीं करवा सकते। ठीक है, अब मैंडमस को हम समझ लिए। मैंडमस मीन्स एक जैसा कमांड जैसा होता है। इसमें क्या होता है, कोई अगर पब्लिक अथॉरिटी है, वो पब्लिक ऑफिस का पोस्ट होल्ड किया हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, जो जनहित में काम करना चाहिए वो उस काम को नहीं कर रही है, मनमाने तरीके से अपना उल्लू सीधा कर रही है, तो आप इस रेट का यूज कर सकते हो। उस और उस बंदे के अगेंस्ट में आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैंडमस यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप मैंडमस यूज कर सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब आपके घर में, आपके जस्ट एग्जांपल, आपके सोसाइटी में काफ़ी गंदगी चल रही है, काफ़ी गंदा है, सफाई नहीं हो रही है, तो आप म्यूनसिपॉलिटी वाले को बोल सकते हो भाई सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर जो वहाँ का इंचार्ज है जो लिया हुआ है वो क्यों नहीं कर रहा है। तो वो नहीं कर रहा है तो आप इसे कंप्लेन कर सकते हो, रेट डाल सकते हो, तो वो आदेश देगा, कोर्ट आदेश देगा उसको सफाई करने के लिए, तो वो सफाई करेगा। ठीक है, इसमें आपकी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये पब्लिक का इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारी फैलेगी, तो लोगों की तबीयत खराब होगी, तो ये पब्लिक लाइफ वायलेट होगा। इस करके मैंडमस यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें और आती हैं, वहाँ पे मैंडमस आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ गवर्नमेंट की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। जैसे कोई बोले कि भैया ये जो स्पीकर का लोग इस जो स्पीकर लोकसभा है उसने जो बिल पास किया था उसको मनी बिल पास क्यों नहीं किया, हम अब ये रिट डाल देंगे कि भाई उसने गलत काम किया। या फिर कोई बंदा बोले कि यार भाई कोई कोई भी एमपी बोले उनका, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि यार मन मेरे को मिनिस्टर उसने क्यों नहीं बनाया, मैं भी मैंडमस डाल दूंगा उसके अगेंस्ट में। तो भाई आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राथमिकता तो यहाँ पे दी जाएगी कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये तो कौन सा इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है। आप ना सीधा अपना फंडा क्लियर करना चाहते हो, आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा काम कर रहे हो। नंबर एक पॉइंट ये हो गया। नंबर दो पॉइंट ये हो गया कि भाई ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए यहाँ पे वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन को देख लेते हैं। प्रोहिबिशन, ये जो रिट होता है वो जुडिशियल और कोसाई जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में इशू हो सकता है। जैसे मतलब ऐसी कोई बॉडी है जो कि न्याय दे रही है, मतलब उस जैसे कोई बॉडी है वो
जस्टिफिकेशन के लिए बनाई गई है। ज्यूरिडिक्शन उसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि भाई तुम्हारा लेवल यहाँ तक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि संविधान का इंटरप्रेटर कौन होता है। अगर कहीं कुछ मुद्दा फंस गया तो इंटरप्रेटर कौन होता है, तो भाई वो सिर्फ ओनली वन कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर होता है। संविधान का इंटरप्रेटर कौन होता है, फाइनलाइज कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। अब कोई लोअर कोर्ट है भैया, लोअर कोर्ट है, अब लोअर कोर्ट क्या बोल के संविधान का वर्ड का मीनिंग अलग मतलब अलग निकाल रहा है। उसको जरूरत भाई पड़ गई, उसमें किताब पलटा, उसका मीनिंग अलग निकाल रहा है। तो क्या ये जो लोअर कोर्ट है, क्या उसकी ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिडिक्शन में आता है, उसके लिमिट में है कि भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता है। तो जब आप नहीं कर सकते हो, जब आपके लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये जो हायर कोर्ट होती है वो प्रोहिबिशन रिट इशू कर सकती है अगेंस्ट दैट लोअर कोर्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है सर्टिरोरी। ये हमारा एज प्रोहिबिशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। हम उस अंतर को देखेंगे कि अंतर क्या होता है। हमने प्रोहिबिशन में देखा था कि भैया वो उस काम को करने जा रही थी और हायर कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि क्योंकि तुम्हारे लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और अब भाई साहब उन्होंने कुछ कर दिया, और जो सर्टिरोरी होता है वो उनका जजमेंट आ गया है, लोअर कोर्ट का जजमेंट आ गया है। तो जजमेंट आने के बाद फिर ये रिट जारी की जाती है, इशू की जाती है। क्यों? जो जजमेंट भाई साहब ने सुनाया वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं था, वो उनके कैपेसिटी में नहीं था, लेकिन उन्होंने जजमेंट अपना सुना दिया। तो ये क्या करता है, सर्टिरोरी उनके जजमेंट, डायरेक्शन और ऑर्डर को वो क्वेश कर देता है, नल एंड वाइड कर देता है कि भाई साहब जो आपने जजमेंट सुनाया था आपकी कैपेसिटी में था ही नहीं, तब भी आपने कैसे सुना दिया, इसलिए आपका जजमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने पावर के, अपने कैपेसिटी से ऊपर जाकर के आपने ऐसा काम किया है। ये सर्टिरोरी हो गया। और नाउ नेक्स्ट आता है क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये भैया आपकी अथॉरिटी क्या है? आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है कि आप क्वालिफाइड इनफ हो ऐसा काम करने के लिए, या फिर जो आप काम कर रहे हो क्या उसके लिए आप कॉम्पिटेंट हो? आप नॉर्मली देखो रेलवे स्टेशन में कोई, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो कोई पुलिस वाला आकर के बोलता है भाई साहब अपना टिकट चेक कराओ। भैया हम आपसे टिकट क्यों चेक करवाएं? आप कौन हो? आप टीटी थोड़ी हो। क्या आप टीटी काम करोगे? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्यू वारंटो हमारे, हम जानते हैं कि क्यू वारंटो एक रिट होता है जो कि आपके अगेंस्ट में इशू हो जाएगा, क्योंकि आप वही काम कर सकते हो जिसके लिए आप क्वालिफाइड इनफ हो। इसलिए आप, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि भाई जिसका जो काम नहीं होता वो भी उस काम में अपना टांग अड़ाता रहता है। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में क्यू वारंटो रिट इशू करवा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हमारा रिट खत्म होता है। ओके, थैंक यू।